औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम उस ज़ात पर जिसकी बदौलत हमें रहमान मिला, कुरान मिला। चैप्टर नंबर 14 ग्रेड 10 केमिस्ट्री। कल हम लोगों ने एमसीक्यूज़ किए थे और आज हम करेंगे इनके शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के नोट्स बेटा मैंने अपलोड कर दिए हैं शॉर्ट्स में, तो आप इसी चैनल के शॉर्ट्स में आप जाके देख सकते हैं। प्लस आप लोगों की प्लेलिस्ट में भी इसके नोट्स तैयार होंगे। यहाँ मैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दूँगी और आप लोगों ने नोट्स वहाँ से तैयार कर लेने, अपने नीट कॉपीज़ पे लिख लें ताकि पेपर्स में तैयार करते हुए आप लोगों को मुश्किल पेश ना आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डज़ द एनर्जी कम्स व्हेन अ लिक्विड एवोपरेट। जब कोई भी माया एवोपरेट होता है तो एनर्जी कहाँ से आती है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था जब इसका डिफरेंस बिटवीन एवोपरेशन एंड बॉइलिंग। यहाँ देखें आप लोगों का आ जाएगा ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पॉइंट जो है, इट रिक्वायर्स अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रोवाइडेड फ्राम इनसाइड द लिक्विड। जो एवोपरेशन होती है उसे बहुत ही स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है जो कि लिक्विड के अंदर से ही आ जाती है, और सम टाइम इतनी उसको कम एनर्जी चाहिए होती है कि वो सराउंडिंग से ही हीट अब्जॉर्ब करके वो एवोपरेट हो जाता है। उसके लिए उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ मैं आप लोगों को जैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, बुक का हवाला दे के यहाँ से होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों का पहला क्वेश्चन होगा। ये आप लोग नोट्स बेशक यहाँ से भी तैयार कर लें और आप वहाँ से भी देख सकते हैं जहाँ आप लोगों के क्वेश्चन दिए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इज़ कंडेंसेशन एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। 9th क्लास में हम लोगों ने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हम लोगों ने प्रोसेस पढ़े थे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता है जब कोई एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है तो वो हीट को अब्जॉर्ब करता है, और जो एक्सोथर्मिक होता है वो हीट को इवॉल्व करता है, वो हीट को इन्वायरमेंट में छोड़ता है। तो हम लोगों ने इसका आंसर लिखना है, नो कंडेंसेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज इट रिलीज हीट। क्वेश्चन नंबर 3, वाई नेफ्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल इंसेक्ट डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम। सब्लिमेशन वाले टॉपिक में हम लोगों ने डिटेल के साथ पढ़ा था कि नेफ्थलीन बॉल्स जो आप लोग अपने कपड़ों में इस्तेमाल करते हैं, बैग्स में वाइट कलर के हमारे पास बॉल्स होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को रिपेल करने के लिए, तो वो कुछ अरसे के बाद वो क्यों गायब हो जाते हैं। तो आप लोगों ने लिखना है, बिकॉज द नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर, दे अंडरगोज सब्लिमेशन चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। ये जो नेफ्थलीन बॉल्स होते हैं दे अंडरगोज अंडर द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, और सब्लिमेशन का आपने डिटेल के साथ पढ़ा था कि सब्लिमेशन होती है डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग अ फेज चेंज। बार बार हम लोगों ने पढ़ा था कि फेज चेंज में हमारे पास टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हो रहा होता। तो ये मैंने बड़ी ही डिटेल के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। अगर आप लोगों के कोई कंसेप्ट रह भी गए हैं तो आप लोग दोबारा जाके ये हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स वाला लेक्चर ले सकते हैं। उसमें मैंने आप लोगों को समझाने की भरपूर कोशिश की है कि आया हमारे पास टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज होता। मैं दोबारा यहाँ से भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमारे पास होगा हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स, ये हमारे पास आ गया है। इसमें आप लोगों ने पढ़ा था बार बार यहाँ से, ये जो हमारे पास है यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ये दो हमारे पास जो फेज चेंज है, जब लिक्विड से सॉलिड या लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में जब फेज चेंज होती है तो वहाँ हम लोगों ने देखा है ये हमारे पास फ्लैट लाइन ज़ाहिर हो रही होती है। तो उसमें हमारे पास टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के दौरान जितना भी आप उसको हीट अप कर रहे होते हैं वो एनर्जी यूटिलाइज हो रही होती है इन फेज चेंज। वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होता। नोट्स मैंने तैयार कर दिए हैं, यहाँ आप लोगों को समझाने के लिए मैं सारा आप लोगों को बता रही हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा जी 5, इज़ इट पॉसिबल टू कंप्रेस अ लिक्विड लाइक अ गैस। नो, इट्स नॉट पॉसिबल।
गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं किसी भी कंटेनर में, लेकिन लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कैन यू चेंज द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स इन एन एक्सपेरिमेंट इन योर लैब? क्या आप किसी भी एक्सपेरिमेंट में, अब लैब में जो आप कर रहे हो वहाँ अपना टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। हम लोगों ने सीखा था कि प्रेशर आल्सो अफेक्ट द बॉइलिंग टेम्परेचर। तो आप जब टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो इट डायरेक्टली इफेक्ट्स इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच सीज़न द वेट क्लॉथ्स गेट ड्राई आफ्टर रिलेटिवली लॉन्गर टाइम? किस सीज़न में हमारे पास जो वेट क्लॉथ्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं कपड़े सुखाने में, गेट ड्राई होने में? तो डेफिनेटली हमारे पास विंटर सीज़न ही है। विंटर सीज़न में हमारे पास ज़्यादा टाइम लेते हैं क्योंकि उसमें एवोपरेशन रेट जो आता है वो लेस होता है। हमने सीखा था कि एवोपरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो एवोपरेशन भी साथ ही इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी। तो सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है तो इसलिए कपड़े सूखने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। When a solid is heated, what happen to its particle which are vibrating? जब आप सॉलिड को हीट अप करते हैं, सॉलिड को टेम्परेचर देते हैं, तो इसके जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है उसके साथ क्या होता है? तो दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर स्पीडली, वो और तेज़ी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, डू सॉलिड एंड लिक्विड आल्सो डिफ्यूज़ जस्ट लाइक गैसेस? क्या सॉलिड और लिक्विड भी गैसेस की तरह डिफ्यूज़ होते हैं? जैसे हम लोगों ने पहले सीखा था कि गैसेस डिफ्यूज़ होती हैं फ्राम एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन। येस, लिक्विड एंड सॉलिड आल्सो डिफ्यूज़ बट देयर स्पीड इज़ मच लोअर एज़ कम्पेयर टू गैसेस। अच्छा, वाई ड्यू इज़ फॉर्म इन द अर्ली हावर्स ऑफ मॉर्निंग? अब हम लोगों ने जो पढ़ा था टॉपिक डिपोजिशन वाला, तो उसमें हम लोगों ने सीखा था कि कन्वर्जन ऑफ वेपर्स डायरेक्ट इनटू सॉलिड इज़ कॉल्ड डिपोजिशन। तो उसमें हम लोगों ने ड्यू की पढ़ा था कि जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा लो हो जाएगा तो वहाँ ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, या आप कह सकते हैं वाटर वेपर्स होते हैं, वो बर्फ़ में चेंज हो जाते हैं। तो हमारे जिस तरह के एरियाज़ हैं, तो हमारे एरिया में बर्फ़ में चेंज नहीं होते, तो वो अर्ली मॉर्निंग में, अर्ली हावर्स में वाटर वेपर्स में हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि जब रात को टेम्परेचर कम हो रहा होता है तो जैसे अर्ली हावर्स ऑफ मॉर्निंग के होते हैं तो वहाँ मज़ीद टेम्परेचर कम होता है, और सुबह के टाइम में जितना भी पानी होता है एटमॉस्फेयर में तो वो कंडेंस हो के लिक्विड फॉर्म में हमारे पास ड्यू ड्रॉप्स की सूरत में आ जाता है। तो नोट्स के लिए आप लोग शॉर्ट से रब्ता करें, आप वहाँ से देख के आप सारे नोट्स तैयार कर लें, और ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको आप लोगों ने याद करना है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लास्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पेपर पैटर्न भी डिस्कस करेंगे, उसमें आप लोग सीख सकेंगे कैसे हमने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं जो एक्सरसाइज के अलावा भी दिए हुए हैं। तो इनको फ़िलहाल आप लोगों ने तैयार करना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।